वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एसबीआई क्लरिकल मेंस के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड डीआई का क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आरबी असिस्टेंट मेंस, एसबी क्लरिकल मेंस, एसबी पीओ और आरआरबी आईबीपीएस जितने भी एग्जाम 2020 के अंदर होने वाले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मेंस एग्जाम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि डीआई के अंदर पूछ वो क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीआई। देखिए यहाँ पे अपने को डीआई दिया और इसके अंदर अपने को दे रखे कि कुछ बैंकों के नाम दिए हैं और वो नोट रिसीव कर रहे हैं, उनमें से रिटर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे दी है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप बैंक की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कोई भी आपका मेंस एग्जामिनेशन है, अगर आप करंट अफेयर्स के लिए देख रहे हो कि कौन सा अपने को बेस्ट लेना है, तो अफेयर क्लाउड्स के जो पीडीएफ है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करोगे 30 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अफेयर क्लाउड्स पर, और वहाँ से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कवर होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देखना। अब देखिए डीआई की बात करते हैं। नीचे अपने को दो नोट दिए हुए हैं। इससे पहले अपने देख लेते हैं कि यहाँ पे बैंक्स दिए हैं अपने को, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद अपने को दिया टोटल नंबर ऑफ नोट रिसीव्ड बाई बैंक, यानी टोटल नंबर ऑफ नोट अपने को दे रखे कि बैंकों ने इतने इतने नोट रिसीव किए हैं। ठीक है। इसके बाद अपने को बोला कि परसेंटेज ऑफ इज गिवन 100% रिटर्न इज गिवन, यानी 100% जो है वो कितने नोटों का 100% गिवन, यानी कस्टमर को वापस दिया गया है। इसके बाद आगे इसने बोला है कि रेशियो ऑन विथ 50% एंड 80%, यानी कुछ नोट ऐसे होंगे जिनका 50% रिटर्न होगा, कुछ नोट ऐसे होंगे जिनके 80% रिटर्न होगा, उनका अपने को रेशियो दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ 20 रुपये नोट्स रिसीव्ड बाई बैंक, यानी यहाँ पे जो है ये अपने नोट की संख्या दी है भाई, एक नोट दो नोट इस तरह से। और यहाँ पे क्या है कि अपनी वैल्यू है, तो एक नोट कितने का है, 20 रुपये का है, एक नोट 20 रुपये का है। और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है नोट्स की कि कितने रुपये बनते हैं 20-20 रुपये के नोट के। ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए नोट में क्या दिया है नीचे कि रिटर्न इज द अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ नोट इज नॉट रिटर्न बाई बैंक टू इट्स कस्टमर, यानी नोटों की जो रिटर्न अमाउंट है, तो यहाँ पे जितनी भी फेस वैल्यू है उस पर रिटर्न किए जाते हैं। आगे ये बोल रहा है कि ईच बैंक हैज़ गिवन मिनिमम ऑफ 50% रिटर्न ऑफ ऑल नोट रिसीव्ड बाई इट, यानी मिनिमम 50% रिटर्न तो वो करता ही करता है कस्टमर को। कोई भी बैंक हो वो 50% रिटर्न तो कस्टमर को करेगा ही करेगा, मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे। अब अपने देखेंगे कि कुछ डाटा यहाँ से निकल जाएगा, कुछ अपने क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से अपने क्लियर होता जाएगा डाटा। अगर सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए अपने एसबीआई बैंक के अंदर, अगर अपने बात करें कि नोटों की संख्या कितनी होगी, तो एसबीआई के अंदर अगर अपने नोटों की बात करें तो अपने पास दे रखे हैं कि टोटल फेस वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए अपने को फेस वैल्यू दी हुई है। अब 9 लाख रुपए अपने को फेस वैल्यू दे रखी है और एक नोट 20 रुपये का है, तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 45,000। तो एसबीआई के अंदर नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45,000। ये नोटों की संख्या आ गई अपने पास एसबीआई के अंदर। ठीक है, यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई के बराबर अपना कितना आएगा, नोटों की संख्या कितनी आएगी, 45,000। ठीक है। और अपने कहाँ पे दिया रखा है, सभी जगहों की अपने संख्या दी हुई है। अब अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं उसको किस तरह से अपने सोल्व करना है और क्या अपनी टिक्स होनी चाहिए उसमें। देखिए, इफ डिफरेंस ऑफ नोट्स on which 50% return is given and on 80% return is given on PNB is 1000, यानी PNB बैंक जो रिटर्न करना है नोटों को 50% वाले और 80% वाले, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1000 रुपये। तो इसको अपने लिख लेते हैं कि PNB जो भी नोट 50% वाले और 80% वाले रिटर्न कर रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 1000 रुपये है। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि PNB क्या रिटर्न कर रहा है। PNB की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे आप, जो ये वाला PNB है यहाँ पे 5:7 अपने को दिया हुआ है, 5:7 दे रखा है। 5:7 अपने को यहाँ पे दिया हुआ है और वहाँ पे अपने को डिफरेंस दे रखा है कि 1000 है इन दोनों के बीच में। तो 5:7 का डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू 1000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अपनी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। तो 50% वाले यहाँ पे कितने हैं, अपने को 5 रेशियो दे रखा है, तो 5 से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2500 आ जाएगा और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3500 आ जाएगा। तो ये अपने रिटर्न हो गए PNB के अंदर। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने को। देखिए, देन फाइंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाई PNB आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नोट रिसीव्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जितने टोटल नोट रिसीव किए हैं उनका कितना परसेंट नोट है, कौन से नोट
देन फाइंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज बाई पीएनबी, यानी पीएनबी जो 100% रिटर्न कर रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल नोट जो रिसीव है उसका कितना परसेंट है, ये अपने को बताना है। अब देखें यहाँ पे पीएनबी के अंदर टोटल नोट कितनी है, 15,000 नोट है अपने पास, और उसमें से ये नोट कितने उसने दिए हैं, ये यहाँ पे रहे 2500 और 3500 इन्होंने दे दिए, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा 5,510 और ये इनका टोटल हो जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उन्हें 50% और 80% के नोट उन्होंने दे दिए। 15,000 में से 6,000 दे दिए, बाकी कितने रह गए 9,000। 9,000 रुपये के नोट कहाँ पे देगा वो, 9,000 रुपये के नोट वो कहाँ पे रिटर्न करेगा, यहाँ पे 100% पे। तो ये एक वैल्यू तो अपने पास आ गई कि 9,000 रुपये, ठीक है। अब टोटल नोट रिसीव्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे है, यहाँ पे 24,000 नोट उसने रिसीव किए हैं। तो ये जो 9,000 ये 24,000 का कितना परसेंट है वो अपने को बताना है। अब इसका परसेंट निकालेंगे तो अपने 3 से इसको कट कर देंगे, तो 3 से अगर कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3:3, 3:8, यानी 3/8 यहाँ पे आ गया अपने पास। तो यहाँ पे 3/8 अपना आ गया था। अब इसको अगर 30 को 8 से भाग दें तो अपने पास कितना आएगा, 37.5% अपना आंसर आ जाएगा। आंसर बी अपना सही होगा, 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, इफ टोटल नंबर ऑफ नोट ऑन विच बैंक ऑफ इंडिया गेव 100% रिटर्न एंड 50% रिटर्न आर 13,500, ठीक है। यानी बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, जहाँ पे 100% जो अपने नोट रिटर्न कर रहा है और एक 50% नोट रिटर्न कर रहा है, इन दोनों की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 13,500 रुपये। किसकी, बैंक ऑफ इंडिया की, ध्यान रखिए बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया इज हाउ मच मोर और लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक, यानी बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी भी अमाउंट टोटल रिसीव की है वो एक्सिस बैंक से कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है वो अपने को बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या अपने को बोल रहा है। यहाँ पे आते हैं अपने बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या बोला इन्होंने। यहाँ पे अपने को इसने अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे इसने परसेंट दिया हुआ है। अब एक बात आप ध्यान से यहाँ पे समझिए कि अगर 100% नोट है वो 75% रिटर्न हो रहे हैं, 100% जो दे रहे हैं वो 75% है, तो बाकी कितने बचेंगे, 25% बचेंगे। और उस 25% को इसने किस में बांटा है, 3:5 में बांटा है। यहाँ पे देखिए 100% जो नोट उसने रिटर्न किए हैं वो 75% है, तो बाकी के जो इन्हें 50% और 80% के जो नोट इसने रिटर्न किए हैं वो 3:5 रेशियो में दिए हैं, 3:5 में दिए हैं उसने, और इनकी वैल्यू कितनी होगी 25%। ये बात सही है, पर इन्होंने ये बोल दिया कि 100 वाले और 50 वाले नोट की संख्या 13,500 है। तो अब देख लेते हैं कि 100 वाले कितने हैं, 75 ये हो गए, और इसमें प्लस कर देते हैं अपने, ये कितने हो जाएंगे अपने पास। अगर अपने 50 रुपये वाले का अनुपात 3 है और 80 रुपये का वाले का अनुपात 5 है, तो यहाँ पे 3 75x और बटे में अपने कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 75x बटे 8 अपना यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13,500। ये 25 है, 25 × 3 75, और डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि 5 और 3 8 अनुपात है, तो 8 से अपना टोटल डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 13,500। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो यहाँ पे अपने हो जाएगा 600, और इसमें ऐड करेंगे तो 675, और फिर इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 13,500 × 8 डिवाइड बाई 675। तो ये अपना कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 से जाएगा ये, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 5, और इसको काटेंगे तो 135 में जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, और ये 27 5 135 5, और ये अपना कितना आ जाएगा, अगर 80 को 5 से काटेंगे तो 16। तो यहाँ पे अपना कितना आ गया, 100x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 16,000, ठीक है, 16,000 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को फेस वैल्यू बतानी है इसकी, तो 20 रुपये का एक नोट है, 16,000 नोट है, तो रुपये कितने हो जाएंगे अपने पास। अगर इसको 20 से करते हैं अपने, तो 16 दूनी 32, 3,20,000 रुपये हो जाएंगे अपने पास। 3,20,000 रुपये ये अपने किस में आएंगे, ये अपने आ जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। देखिए बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने कितने आ गए, 3,20,000 रुपये। और एक्सिस के अंदर अपने को पहले से ही पता है कितने रुपये हैं। एक्सिस के अंदर देखिए यहाँ पे 10,000 नोट है 20,000 के हिसाब से, तो कितने हो गए, 2 लाख रुपये रिसीव हो गए। अब 3,20,000 रुपये यहाँ पे अपने, और 2 लाख रुपये यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का, 1,20,000 रुपये, जो कि अपना सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए यहाँ पे क्या देखिए, इफ रेशियो ऑफ नोट्स ऑन विच 50% रिटर्न एंड 80% रिटर्न इज गिवन बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इज सेम एज रेशियो ऑफ नोट्स ऑन विच 50% एंड 80% इज गिवन बाय एक्सिस बैंक एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच बैंक ऑफ बड़ौदा गेव 100% रिटर्न आर 20% लेस देन total note received by PNB, then find the ratio of notes on which Bank of Baroda gave 80% return to that on of which is gave 100% return। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें बोला क्या है, इसने ये बोला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो, यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक की ये बात कर रहा है कि इन दोनों बैंक्स के अंदर जो भी 50% और 80% रिटर्न हो रहा है ना, उनका रेशियो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे जो 50% रिटर्न है और 80% रिटर्न है वो एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का सेम अनुपात के अंदर रहेगा। तो अपने देख लेते हैं कि कितना अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ पे देखें तो अपने पास एक्सिस बैंक का दे रखा है 4:1:4, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ नहीं है, पर दोनों का सेम होना चाहिए। चाहे किसी एक में दिया हो, अपने को एक से मतलब है, पर दोनों का सेम होगा। तो ये रेशियो किस में लगेगा, अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में लगेगा। तो ये अपना कितना हो गया 1:4:1:4, दोनों में सेम रेशियो रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे वो क्या बोल रहा है कि जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो 100% रिटर्न वाले नोट है, ये देखिए 100% जो रिटर्न वाले नोट है वो 20% लेस है टोटल नोट रिसीव्ड बाय पीएनबी। पीएनबी जितने नोट रिसीव कर रहा है उससे 20% कम जो है वो 100% रिटर्न करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 100% रिटर्न कितना होगा, 20% कम होगा जितना भी पीएनबी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि 80% जो रिटर्न करता है बैंक ऑफ बड़ौदा और 100% रिटर्न करता है, उसका रेशियो अपने को बताना है। तो देख लेते हैं पीएनबी के अंदर कितना है। तो पीएनबी के अंदर अपने को पहले से पता है 15,000 है। तो 15,000 का अगर 80% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 12,000। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने को पता है 12,000 रुपए के नोट कौन से जो है वो कर रहा है, जो कि 100% है। अब देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल कितना दिया अपने को। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल 24,000 है, 12,000 यहाँ पे रिटर्न कर दिया तो 12,000 यहाँ पे रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात है। और पीएनबी के अंदर 15,000 है, अपने को पता ही था, तो इसका 80% निकाल लिया। अब इस 24,000 में से 12,000 यहाँ रिटर्न है, 12,000 यहाँ रिटर्न करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे रिटर्न करेगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, 12,000 रुपये रिटर्न करेगा और किस रेशियो में करेगा, 1:4 में करेगा। तो टोटल हो गया 5 और 80% की वैल्यू निकालनी है तो गुना में 4 कर देंगे। तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आएगा 9600 रुपये। 9600 रुपये इसने 80% पे जो है वो किए हैं। अब अपने को रेशियो बताना है कि पहले 80 दे रखा है उसने, बाद में 100 दे रखा है, यानी अपने पास 9600 और 12,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 9600 और यहाँ पे लिख लेते हैं 12,000। अब इनका रेशियो बताना है अपने को। इनका रेशियो देखिए अपने 2 से 2 कट हो गया, इसको अगर काटेंगे अपने तो 12 के टेबल से काटते हैं तो 12×8 = 96 और 12×120, इसको काटा तो 5 और इसका काटा तो 4। तो अपना रेशियो क्या आ गया 4:5, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए मैक्सिमम फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया इज 40% लेस द टोटल नोट ऑफ नंबर ऑफ नोट रिसीव्ड बाय एसबीआई। एसबीआई ने जितने नोट रिसीव किए उसे 40% कम बैंक ऑफ इंडिया ने रिसीव किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ आरएस 20 रुपये 20 रुपये के नोट रिसीव हुए थे। ठीक है, यानी 500 बैंकों ने जो 20 रुपये के नोट रिसीव किए उनका एवरेज क्या है। उन्होंने बोला है कि बैंक ऑफ इंडिया 40% लेस रिसीव करता है एसबीआई से। एसबीआई में देखते हैं अब कितने नोट है। देखिए अपने पास यहाँ पे पीएनबी के अंदर अपने पास 15,000 नोट है, इनका रेशियो ले लेते हैं अपने। देखिए पीएनबी की अगर बात करें तो 15 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे अगर एसबीआई की बात करें तो अपने निकाल रखा था 45,000 नोट है, टोटल 9 लाख अमाउंट है, तो 20 रुपये के हिसाब से नोट है तो 45,000 नोट है। यहाँ से एसबीआई का 45 रुपये 45 रेशियो ले लेते हैं। अपने को पता है एक्सिस बैंक से अपने 10 रेशियो ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का एक बार छोड़ देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का अपने 24 रेशियो ले लेते हैं, +24 प्लस डिवाइड बाई 5। अब बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या बोला था कि एसबीआई से 40% लेस है, 40% का मतलब 60% एसबीआई जितने नोट है उसका। तो एसबीआई का अगर 45,000 है तो 45,000 का 60% कितना होता है, 45,000 का अगर 60% अपने निकालेंगे तो यहाँ से गुना कर देंगे 60 से, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा कितना आएगा ये, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 9 9 27 आ जाएगा। तो ये 27 आ गया। अब इन सभी का टोटल कर देंगे 15 45 10 24 27 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, रेशियो में अपने पास आ जाएगा 24.2 रेशियो में आ रहा है ये अपने पास। अपनों ने यहाँ पे इनका रेशियो लिया था, अपने को टोटल नोट बताने हैं तो यहाँ पे अपने बिंदी कितनी हटाई थी 3 बिंदी, तो लगा देंगे तो अपने पास नोट कितने आ गए 24,200।
जो कि अपने क्वेश्चन के अंदर भी देख लेते हैं। 24,200 नोट कहाँ पे अपना आंसर, ये रहा डी अपना राइट आंसर होगा। 24,200 नोट यहाँ पे रिसीव किए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए वीडियो को फ्रेंड्स। इसी तरह के डीआईज और पजल हम डेली बेस पे लेके आते हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ परसेंटेज ऑफ नोट्स ऑन गिवन 100% रिटर्न इज गिवन बाई पीएनबी इज 50%, देन फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाई पीएनबी इज द होल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पीएनबी ने अर्न कितना किया है होल ट्रांजेक्शन पे, यानी पूरे पूरे ट्रांजेक्शन पे जो पीएनबी अर्न कर रहा है वो कितने रुपए अर्न कर रहा है वो अपने को बताना है। इफ परसेंटेज ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाई पीएनबी इज 50%, देन फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाई पीएनबी। ठीक है, अब इस पे देखने किस तरह से करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसने बोला कि 100% रिटर्न इज 50%, यानी जितना 100% पे रिटर्न कर रहा है वो टोटल नोट्स का कितना कर रहा है 50% कर रहा है। तो पीएनबी के अंदर टोटल नोट अपने कितनी है, अब देखना है यहाँ पे पीएनबी के अंदर टोटल नोट अपने पास कितनी है 15,000। 15,000 का 50% यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, तो बाकी का यहाँ पे रह जाएगा अपना 50%। तो यहाँ पे अगर ये 50% रिटर्न करेगा तो 15,000 टोटल नोट है, 20 रुपये एक नोट की वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। देखिए 15,000 इंटू 20, ये अपनी टोटल अमाउंट आ गई अपने पास कितनी 3 लाख रुपये। अब इसमें से अपने को ये माइनस करने हैं सारे के सारे, कौन कौन से माइनस करने हैं, जितने भी उसने रिटर्न किए हैं, यानी टोटल अमाउंट रिसीव हुई है उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे तो अपने पास जो तो बचेगा प्रॉफिट वो रह जाएगा अपने पास। अब देखते हैं इसमें से 50% तो यहाँ उसने रिटर्न कर दिया। 50% का मतलब 15,000 नोट का 7500 नोट यहाँ पे रिटर्न किए हैं और एक की वैल्यू 20 रुपये है, तो कितना हो गया 75 इंटू 2, 1.5 लाख रुपये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो, तो 1.5 लाख रुपये तो यहाँ पे रिटर्न कर दिए उसने। तो अपने पास अब कितने बच गए, 1.5 लाख रुपये शेष बच गए यहाँ पे। अब देखिए 1.5 लाख रुपये में से अपने को और यहाँ पे क्या लेस करना है, अब 50% अमाउंट यहाँ पे जाएगी उसकी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि 50% अमाउंट यहाँ पे जाएगी तो कितनी जाएगी 7500 जाएगी। ठीक है, ये बात तो अपने को पता है। और 7500 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इसको बांटना किस रेशियो में, 5:7 में बांटना है। तो पहले तो अपने नोट को ही बांट लेते हैं, फिर 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको जितना भी होगा अपना। अगर अपने देखें तो यहाँ पे इसको बांट दिया जाए 7500 को 12 के अनुपात में, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये अगर इसको काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 625। एक अपने 5 अनुपात में बांटना है और दूसरा अपना कितना देना है, दूसरा देना है अपने को, एक अपना आ जाएगा 625 इंटू 5, एक आ जाएगा 625 इंटू 7। तो ये अपने पास नोट आ चुके हैं। अब इनकी वैल्यू देखनी है कितनी है अपने, 20 रुपये से गुना नहीं करना है भी, ये सबसे बड़ी गलती कर दोगे आप। 20 रुपये से गुना नहीं करना है, ये कह रहा है 50% अमाउंट है। 50% का मतलब 20 रुपये का नोट है तो 10 रुपये उसमें दे रहा है वो, 50% ही रिटर्न कर रहा है यहाँ पे उसने 100% रिटर्न किया था, 20 का 20 रिटर्न किया था, यहाँ पे 50% रिटर्न कर रहा है, मतलब 10 रुपये रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे 80% रिटर्न कर रहा है, 80% का मतलब 20 रुपये का 80% कितना होता है, 16 रुपये रिटर्न कर रहा है वो, तो यहाँ पे 16 रुपये रिटर्न करेगा। अब इसको अगर अपने निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 31,250, ये वाला अपने पास आ जाएगा 31,250, और इसको अगर निकालेंगे अपने पास तो ये आ जाएगा 70,000। तो इन दोनों को अपने ऐड कर देंगे तो 70 और 30 कितना हो गया, 1 लाख अपने पास ये आ गया। और यहाँ पे अपनों ने क्या किया था, 1 लाख अपने पास ये आ चुका है। अब अपने देखते हैं यहाँ पे पीछे एक बार, यहाँ पे देखिए अपने पास 1.5 लाख अपनों ने यहाँ पे माइनस किया था, 1.5 लाख ये बचा था अपने पास। अब 1.5 लाख में से अपने 1 लाख निकाल देंगे तो अपने पास 50,000 बचेंगे। उसमें से अपने को कितना निकालना है, अब इसमें से अपने को निकालना है 1250 और, तो अपने पास कितना बच जाएगा 48,750 रुपये अपने पास शेष बच जाएंगे। तो अपना आंसर क्या होगा 48,750 रुपये। तो ये था एक डीआई जो कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।